हेलो फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मान लो आपको कोई चीज है या ये है कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताइए, आप पहले से ये अनुमान लगाए कि हमारा ये इसमें आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम अनुमान के हिसाब से ये कहे कि सोच के सोल्व करते, विजुअलाइज करके सोल्व करते, तो वो हमारी किस में आती है, प्रोबेबिलिटी में आती है। मान लो आप एक कॉइन है, वो टू साइडेड होता है। एक साइड क्या होता है हमारा हेड और दूसरी साइड क्या होता है उसमें टेल। उसको फ्लिप करते हैं, ये कहे कि उसको उछालते हैं, तो उस कॉइन को उछालेंगे तो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है आने के लिए, या ये कि जो टोटल आउटकम है जो आ सकते हैं हमारे पास कितने हैं, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। तो हमें पता है इसके अंदर हमारे जो आउटकम्स है वो सिर्फ कितने हैं, 2। यानी हेड और टेल के सिवाय हमारे पास और कुछ भी नहीं आ सकता उसमें। ये तो हमारे हो गए टोटल आउटकम। अब हम ये सोचते हैं, ये विजुअलाइज करते हैं कि उसके अंदर हमारा हेड आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मान लो हम हेड के लिए लेके चलते हैं, तो हेड इसमें आने के कितने चांस है, 1/2। तो जो 1/2 है ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि हाफ चांस है हमारे हेड आ सकता है और हाफ चांस हमारा टेल आ सकता है। तो इस टाइप के जो हमारे प्रॉब्लम होंगे जिनको हम विजुअलाइज करके सोच के सोल्व करते हैं कि इसमें क्या आ सकता है, पहले अनुमान लगाते हैं, तो वो हम प्रोबेबिलिटी में सोल्व करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स है इसमें। तो सबसे पहली है हमारी एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, द वर्ड एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स। यानी कि जो ये हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं उस टाइप से, जिनमें हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले। यानी कि हम भाई हेड और टेल कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कहे कि हमें 1 चाहिए, तो वो तो हमारा वेल डिफाइंड आउटकम कभी होगा ही नहीं। तो वो हम क्या कहेंगे, अगर कॉइन फ्लिप करके हम ये चाहे कि 1 आए, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। लेकिन कॉइन फ्लिप करके ये कहे कि हमारे या तो हेड आए या हमारा क्या है उसके अंदर टेल आ जाए, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, या कहेंगे वेल डिफाइंड आउटकम हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट वो हो गया जिसमें हम वेल डिफाइंड आउटकम चाहिए। यानी कि हमें पता होना चाहिए जो चीज एक्सपेरिमेंट किसी पे कर रहे हैं तो उसमें हमारे आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, जो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, दोज एक्सपेरिमेंट विच कैन रिपीट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो विच कैन रिपीट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन gives same outcome। बट डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएंगे, वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको हम सेम कंडीशंस के अंदर बार बार करते रहते हैं। यानी मान लो फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, जिनमें टेम्परेचर, प्रेशर, इन टाइप के क्राइटेरिया को हम मान लो सेम कर दिया, ठीक है, किसी एलिमेंट के लिए, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, और उन सेम क्राइटेरिया के अंदर हम उस एक्सपेरिमेंट को चाहे कितनी बार दोहरा ले, हमारा जो आउटकम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। कब, जब हमारी कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर जैसी, वो क्या है, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, जैसे पहले लेके चले थे बिल्कुल वैसी। तो उनमें जो हमारा आउटकम भी होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम आएगा। तो जो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें कंडीशंस क्या होंगी, सेम रहेंगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे तो आउटकम भी सेम आएगा, वो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सपेरिमेंट है प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट।
प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो सेम कंडीशन में, तो हम बार बार उनको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यानी कि सेम कंडीशन में हम उनको रिपीट करेंगे, लेकिन जो हमारे आउटकम रहेंगे वो क्या रहेंगे, कभी भी सेम नहीं आएंगे, या सेम आ सकते हैं या बार बार चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं कह सकते कि जो नेक्स्ट हमारा आउटकम आएगा वो सेम आएगा या अलग अलग आएगा। तो यानी कि हम क्या लेके चलते हैं इसमें, टॉसिंग ए कॉइन, भाई कॉइन है, हम उसको क्या करेंगे, टॉस करेंगे, उसके अंदर हम क्या है कि बाकी तो हम, हमारी कंडीशन क्या है, हमारे पास एक कॉइन है और हमें उसको टॉस करना है, तो हम उसी तरीके से उसको बार बार टॉस करते जाएंगे। तो मान लो पहली बार टॉस किया तो हमारे पास क्या आ गया, हेड, चलो ठीक है, पहली बार तो हमारे पास हेड आ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं है कि हम उसी कंडीशन में उस एक्सपेरिमेंट को करें तो हमारे पास हेड ही आए। मान लो उसी कंडीशन में करते तो हमारे पास टेल भी आ सकता है, दोबारा करेंगे तो फिर जरूरी नहीं है वो क्या आए, टेल आए, तो वो फिर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके अंदर आउटकम है वो सेम कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, वो अपने हिसाब से चेंज हो सकती है, तो वो क्या हो जाते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या हो जाता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है इसका मतलब कि मान लो आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक सैंपल स्पेस हो जाएगा। मान लो हम क्या लेके चलते हैं, एक डाइस लेके चलते हैं, इसको हम रैंडमली डाइस को थ्रो करेंगे, तो जो इसका सैंपल स्पेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। तो डाइस के अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम हो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो ये हमारा एस है 1 2 3 4 5 6 एक डाइस के लिए क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, यानी कि जो जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सारे इसमें आ गए। नेक्स्ट है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कि आप एक सैंपल स्पेस ले रहे हो, ठीक है, और उस सैंपल स्पेस में भी आप कुछ कंडीशन लगा दो कि हमें ये चाहिए, तो वो जो हमारी आउटकम्स होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, सारी इवेंट्स हो जाएंगी। मान लो आप एक डाइस थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस तो हमारे क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या चाहिए आपको, आउटकम्स हैविंग इवन नंबर्स, यानी वो आउटकम चाहिए जिसमें क्या हो, सिर्फ इवन नंबर्स हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर इज ए इवेंट। वही सैंपल स्पेस के लिए जो इवन नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा। अब फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए बी इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द एलिमेंट्री इवेंट belong to A are known as favorable event of to the event A। इसका मतलब क्या हुआ, जो फेवरेबल इवेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, मान लो आपको क्या चाहिए, वो आउटकम चाहिए जो हमें क्या दे, इवन नंबर्स दे। तो वो हमारे आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 6। तो इस टाइप के जो आउटकम होंगे जो हमें क्या देंगे, इवन नंबर देंगे डाइस थ्रो में, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, 2 4 6 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। यानी कि जो हमें इवेंट चाहिए, जो हमें चाहिए वो हमारे फेवर में है, तो ये 2 4 6 इसमें इवेंट इवन के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी।
तो वो क्या होती है, और बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि जो हमारे फेवर में आउटकम है वो, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो, तो वो हमारे डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट आपका एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी है, मान लो कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को हमने कितने टाइम किया, n टाइम्स किया, या ये कहिए उस एक्सपेरिमेंट की हमने कितनी ट्रायल्स ली, n ट्रायल्स ली। तो जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होगी कोई इवेंट e के लिए वो क्या हो जाएगी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e है, n ट्रायल्स लेंगे तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंस। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या हुआ इसका मतलब, मान लो आप एक डाइस थ्रो करते हो और डाइस को हमने कितने टाइम थ्रो किया, मान लो 10 टाइम्स थ्रो किया, और हमें ये बताना है कि जो हर टाइम में हमें इवन नंबर हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो जो हमारा इवन नंबर है वो कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स आ गया, तो उसकी जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होगी या ये अगर P ऑफ E होगी तो वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंस को हमें क्या चाहिए था, इवन नंबर, और वो कितने टाइम आया, 7 ट्रायल्स में, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएगी 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/10। तो इसमें कुछ कंडीशंस है हमारी, जो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ E, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी क्या होगी, या तो 0 के इक्वल होगी, या 1 के इक्वल होगी, या 1 और 0 के बीच में होगी। इनके अलावा हमारी प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है, ना 0 से छोटी हो सकती है, ठीक है। मान लो किसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, तो वो हमारा क्या हो जाता है, श्योर इवेंट हो जाता है, ठीक है। श्योर इवेंट का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 1 आ गई, तो वो श्योर इवेंट हो गई। जैसे हम डाइस को थ्रो करते हैं और इवेंट हमें चाहिए कि नंबर शुड बी बिटवीन 1 2, नंबर शुड बी 1 2 3 4 5 6। अब डाइस को थ्रो करें तो नंबर या तो हमें 1 मिलेगा, या 2 3 4 5 या 6 मिलेगा, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। मान लो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई, वो 0 के इक्वल आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी हमारी 0 आती है तो हमारा क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। जैसे कि हम डाइस को थ्रो करते हैं और इवेंट है हमारा नंबर शुड बी 8, बट डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, नंबर हमें उसमें क्या चाहिए, थ्रो में 8 चाहिए, वो इवेंट तो हमारा कभी भी आ नहीं सकता, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। जहां पर P ऑफ ए है वो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of a
मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की वो हमारी क्या है, पी ऑफ ए है, और उसके नॉट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, पी ए बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए, यानी कि कोई ए इवेंट है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हम पी ऑफ ए लेके चलते हैं और ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बार, उन दोनों का सम यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी उनका सम क्या आता है हमारा 1 आता है, ठीक है। जैसे हम डाइस थ्रो करते हैं उसके टोटल आउटकम कितने हैं, 6, और हमें नंबर क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो उसकी फेवरेबल आउटकम क्या होगा 1 के लिए, 1। भाई 6 में से 1 है वो कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है हमारा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट ए के लिए 1/6। अब इसी तरीके से पी ऑफ ए बार चाहिए, इसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो इसकी नॉन अकरेंस, तो जो 5/6 है ये प्रोबेबिलिटी है नॉन अकरेंस ऑफ ए, एंड पी ऑफ ए है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। तो ये आपका चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, इसकी जो कंडीशंस है या जो डेफिनेशन है उनको पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो इनमें। थैंक यू।